क्या हालत बना रखी है मंदिर की। सरोज, सरोज जी। ये सब क्या है भाई? जन्माष्टमी आ रही है और तुमने मंदिर को अभी तक सजाना शुरू भी नहीं किया। न बंधनवार है, न झांकी की कोई तैयारी है, न फूलमाला, न कुछ। क्या होगा मंदिर सजाकर, जब अपनी ही बेटी अपनी नहीं रही तो। और ये सब कुछ आपके भतीजे विनय और बहू राधिका की वजह से हो रहा है। न जाने उन्होंने मेरी सुमी और प्रीति को ऐसी कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा दी है कि आज उन दोनों के लिए हम कुछ भी नहीं है। बहुत खराब है ये राधिका, बहुत खराब है। लेकिन देखना, वो भी जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगी। देख लेना, वो भी कभी सुखी नहीं होगी। अच्छी शॉपिंग हुई ना आज? हाँ। ये वाला बैग मुझे दो, मैं रखाती हूँ। राधिका जी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक अरसे के बाद तुम इतनी खुश नजर आ रही। वो तो इसलिए कि प्रीति और सूर्य कमल जी बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। फिर हम सब मिलकर धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। हाँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। जैसे मैं जानती नहीं। इस साल पहली बार आप जन्माष्टमी अपने घर में नहीं मना पा रहे, इसलिए मन इतना उदास है ना? नहीं नहीं राधिका, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर? अपने मन की कहूं, अगर चाचा जी चाची जी सिर्फ इस जन्माष्टमी को मुझे माँ जी के मंदिर में बैठकर कान्हा जी को भोग लगाने देना, तो माँ जी की आत्मा तृप्त हो जाएगी। आखिर एक ब्रिजवासिनी का सबसे बड़ा सपना यही तो होता है कि कब उसके बेटे का ब्याह हो और कब वो जन्माष्टमी आए जब उसकी जगह उसकी बहू बाल गोपाल जी को भोग लगाकर उसे निहाल कर दे। राधिका, तुम कब तक उसी चारदीवारी को अपना घर मानती रहोगी? हाँ? देखो, जहां तुम हो, मैं हूं और कान्हा जी का ख्याल है ना, बस वही तो माँ का मंदिर है। अगर तुम प्यार से कहीं भी भोग लगाओगी ना राधिका, तो कान्हा जी उसे स्वीकार कर ही लेंगे और माँ की आत्मा भी तृप्त जरूर हो जाएगी। लेकिन उस घर में पांव रखने के बारे में कभी सोचना भी मत, जहां ना तो तुम्हारा और ना ही तुम्हारी भावनाओं का सम्मान है। ठीक है? हाँ धर्म। रियली? धर्म, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राधिका, क्या हुआ? एक खुशखबरी है जी? धर्म, मुझे एक बहुत ही बड़ी आर्ट गैलरी के मालिक से मिलवाने वाला है। सच? इसका मतलब अब आपकी पेंटिंग्स एक बड़ी आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होगी? हाँ राधिका। अब तो आपको कान्हा जी को ना बहुत धन्यवाद देना चाहिए। नहीं राधिका, उनसे भी पहले मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे उस घर से नहीं निकालती तो आज भी मैं हिसाब में गड़बड़ कर रहा होता और चाचा जी की डांट सुन रहा होता और चाची के ताने। थैंक यू। अरे रस्तोगी जी, जय माता दी। नमस्कार रस्तोगी जी। इस घर के कागजात साइन हो गए? हाँ।
बिल्कुल हो गया है क्या? देखिए, पहले मैं तसल्ली कर लूं, बाद में बुलाता हूं बुलडोजर। जी जी, आप सूर्यकमल शास्त्री जी के साले हुए ना? जी हाँ, कहिए। मैं उनका पड़ोसी हूँ, रामजतन चौबे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आपके जीजाजी ने गुंडों को घर क्यों बेच दिया? क्या? घर बेच दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? आप लोगों को नहीं पता? अरे घर नहीं बेचा होता तो वो लोग उस घर पे बुलडोजर चलाकर मिट्टी बनाने की तैयारी नहीं कर रहे होते। जाने कैसे कैसे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है वहां। हमें तो अपने आसपास भी नहीं फटकने देते हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पिक्चर थोड़ी कमाल की पिक्चर बनाया है ने, पर ऐसा नहीं लगता जैसे इंटरवल बहुत ही फास्ट होगा। अगर थोड़ा जाओ। काका तूने काका कुछ अरे तुझे ये फॉर्मूला फिल्म जबरदस्त दिखती है? एक बार हमारी फिल्म आने दे मार्केट में, तब तुझे समझ में आएगा कि जबरदस्त फिल्म किसे कहते हैं। अरे छुट्टी कर देंगे सबकी छुट्टी। हाँ अच्छा बताइए कौन का खाएगा? मैं पॉपकॉर्न खा ले। क्या खाओगे? कुछ नहीं। अरे ऐसे नहीं, थोड़ी नखरे करके पूछना, जैसे फिल्मी हीरोइनी पूछती हैगी। जमाई जी की ना तो हाँ में बदल गई समझो। बताओ ना क्या खाओगे? कुछ तो खा लो मेरी खातिर। हेलो, हाँ विनय भैया। नीरज, तुम अपना घर क्यों तोड़वा रहे हो? हाँ, मुझे अभी तुम्हारे पड़ोसी चौबे जी बताकर गए कि वहां तुम्हारे घर पर बुलडोजर आए हुए और लोग जमा होकर ये हिसाब लगा रहे हैं कि घर तोड़ना कहां से शुरू करें। क्या? नीरज, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे विनय भैया, मुझे वाकई में कुछ नहीं पता। अरे मैं तो इन लोगों के साथ इतनी दूर अपनी फिल्म देखने। हाँ ओ, तो ये सब जानबूझ करके मुझे यहाँ। विनय भैया, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मुझे उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा, वरना वो हमारे पुरखों का घर। हेलो हेलो नीरज, हेलो। लकी भैया, जमाई जी भाग गए। जमाई जी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आधी फिल्म बाकी है। हम जमाई जी को अपनी फिल्म में कभी हीरो नहीं लेंगे। अरे आधी शूटिंग करके भाग गए तो आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री की इंसल्ट कर दी जमाई जी ने। अरे जा मूवी तेरा हीरो तो भाग गया, पकड़। मैं जाती हूँ। हाँ राधिका, लगता है वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। हमें फौरन चलकर देखना होगा। आओ। ये दस्तखत इस घर के ऑनर के ही है ना? आओ आओ। अरे साफ साफ तो लिखा हैगा। वाह, प्रीति सूर्यकमल शास्त्री। आप चाहे तो आज ही यहाँ बुलडोजर फिरवा दीजिए, चाहे 1 साल के बाद। ये तो हार की इच्छा। ए, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? बस बहुत हो गया ताऊ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हाथ छोड़ वरना तोड़ दूंगा तारा। भैया छोड़िए इनको। एक ठाकुर होके अपने जमाई पे हाथ उठा रहे। छोड़िए भैया, छोड़िए इन्हें। नीरज, ये क्या हो रहा है?
मुझे कुछ बस करो अपना ड्रामा। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने प्यार का नाटक करके मुझे फिल्म दिखाने ले गई थी, ताकि तुम्हारे ताऊ और भैया मेरे पुरखों के मकान को मिट्टी में मिला सके। ये ससुरा को उठा के इतना दूर फेंक के आओ कि 7 जन्म ढूंढने पे भी ना मिला है। चलो चलो। छोड़िए इनको, छोड़िए रे भैया। देखिए ना, इनको कहीं नहीं जल्दी छोड़ दे भैया। आप कुछ तो कीजिए भैया। ने मैं देखता हूं इस घर को कौन हाथ लगाता है। ये घर मेरे भैया भाभी का है और इसे मैं किसी को तोड़ने नहीं दूंगा। अरे कायदा कानून भी कोई चीज होती है। अब कायदा कानून खामोश। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि इस घर पर बुलडोजर चलेगा तो चलेगा, क्योंकि इस पल से इस घर, इस जमीन का मालिक मैं हूं। ये घर मेरी भाभी के नाम पे है। ये घर मेरी भाभी का है। अरे रस्तोगी जी, जाकी बकवास ना सुनो, जे तो गया। जा तो बावला हैगा। अच्छा, ये घर तुम्हारी भाभी के नाम पर है ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारी भाभी का? प्रीति सूर्यकमल शास्त्री। प्रीति सूर्यकमल शास्त्री। फिर तो इस घर को मटिया मेट करने से किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। ये देखो, प्रीति सूर्यकमल शास्त्री के सिग्नेचर। उन्होंने खुद ये घर मुझे बेचा है। अब समझ में आई बात? ये दस्तखत प्रीति के है ही नहीं। मैं अपनी बहन के दस्तखत अच्छी तरह पहचानता हूं। जाली है ये कागजात। क्यों गज्जी के बच्चे, तो मुझे चीट करने की फिराक में था, ये जानते हुए भी कि मैं तेरा क्या हश्र कर सकता हूं। रस्तोगी जी, वाह, हशर की सोच के ही तो हम ये कर बैठे। अब देखिए, वह प्रीति जो थी वो कह रही थी कि वह दस्तखत करेगी दस्तखत। अब अचानक ही ससुरी ना जाने कहां पे अंतर्ध्यान हो गई हैगी। चिंता ना करिए, हम हैं, हमन पे भरोसा रखिए। अब जैसे ससुरी मिलेगी ना, सर के बल ससुरी से इन कागजात पे दस्तखत करवाएंगे, नहीं तो हम इनका नाम प्रीति इन कागजात पर दस्तखत कभी नहीं करेगी। ससुरे कब? अच्छा, आज तो बोले छलनी भी बोली है। आपको सुरमा समझता हैगा, जानकारी ना आएगी क्या तेरी? ले जा से। द्वार का ससुरा को इतना मार के साला उठने के लायक न रहा। रस्तोगी जी, बस अब आन दीजिए प्रीति को, वो खुद ही इन कागजात पे दस्तखत करेगी। हाँ, अरे आप देख लेना।
भैया, भैया आप कहाँ चले गए थे? और भाभी कहाँ है? अरे वो तो शुक्र है सूर्य कमल जी कि आप ठीक हैं। हम सबको बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। सूर्य कमल जी आप थे कहाँ? एक फोन तक नहीं किया आपने। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे भैया? लेकिन ये सब हो क्या रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ भैया। ये जो ऋतु का ताऊ है, इसने आपके खो जाने पर चिंता करने का सबसे पहले ड्रामा किया। उसके बाद आपको खोजने में इसने बताया कि लाखों रुपए खर्च कर डाले। और उसके बाद इसने भाभी का जीना हराम कर दिया। और अब ये जबरदस्ती प्रीति भाभी से दस्तखत कराकर ये घर अपने नाम करवाना चाहता है।